खुशामदीद। अब मैं आपके सामने जो कॉन्सेप्ट पेश करने जा रहा हूँ वो मोमेंटम कहलाता है, और मोमेंटम के लिए फिजिक्स में या मैकेनिक्स में जो हर्फ हमने मखसूस कर रखा है वो है पी। पी को हम मोमेंटम कहते हैं क्योंकि एम पहले ही मास के लिए मखसूस हो चुका है और मास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंटम के मुकाबले में, तो पी को हम मोमेंटम की अलामत के तौर पर लिखते हैं। और आपने शायद सुना हो, आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर कोई मोटा या बड़ा आदमी तेज़ी से दौड़ता जा रहा हो और उसके मुकाबले में कोई दुबला पतला काकड़ी सा आदमी दौड़ रहा हो, तो लोग कहते हैं कि मोटे आदमी का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, जबकि जो छोटे और दुबले पतले आदमी का मोमेंटम है वो कम है। और दरहकीकत मोमेंटम की डेफिनेशन भी यही है, अगरचे वो नहीं जानते। तो मोमेंटम को हम लिखते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है वो मोमेंटम होता है। यानी अगर कोई शख्स जिसका कि मास मीडियम हो लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, जबकि अगर किसी शख्स जिसका के मास बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो मीडियम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, दौड़ रहा हो, तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम पे दो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। और मोमेंटम के बारे में बाज़ लोग आप यूँ भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मज़ाही ऐसी बात है कि कोई आदमी अगर तेज़ी से जा रहा हो और आपसे टकरा जाए, ज़्यादा हैवी हो, तो आपको कितनी चोट लगेगी उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये मजाक की बात है। तो फोर्स जो है वो बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि हम F = ma को मास टाइम्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो F = ma, मैं इसको रीअरेंज करके मास यहां पर अगर मैं कांस्टेंट ले रहा हूं तो फिर मैं ये कहूंगा कि डेल्टा m.v इज ओवर डेल्टा टी, यानी कि ये फोर्स है। और मास कांस्टेंट है और हमने थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको v कर लिया, ये ट्रिक है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? mv जो है वो मोमेंटम है, तो लिहाजा फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी ओवर चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी फोर्स के बराबर होता है। और अगर आप इम्पल्स की बात करें, और जो कि उम्मन धक्का किसी चीज़ को लगने वाला होता है, तो इम्पल्स भी एक तरह का एक फोर्स ही होती है जो कि बराबर होती है F टाइम्स डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी हम 0 से शुरू कर रहे हों फिर सिंपल टी होगा, तो ये जो होती है ये इम्पल्स होता है, यानी कि वो फोर्स जो कि जितने वक्त तक अप्लाई की जाए वो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। तो इस केस में डेल्टा टी जो है, यहाँ पर फोर्स को मैं डेल्टा पी ओवर टी रख दूंगा, तो डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम को भी हम इम्पल्स कह सकते हैं या कहेंगे। और इम्पल्स के जो यूनिट्स हैं वो जूल्स में होते हैं। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि मोमेंटम जो है वो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है मास से और वेलोसिटी से, और साथ ही साथ फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होती है। और अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिला दें और उनके कंबाइंड मोमेंटम की भी बात करें, या यूँ कहें कि किसी वजह से दो चीज़ों का मोमेंट आपस में मर्ज हो जाए, उनका ज्वाइंट मोमेंटम हो जाए, तो भी उस सूरत में मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आ गया हूँ। तो इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आपको बताऊं कि फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये एक कार है, और ये मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये कार है, थोड़ी सी छिछोरी किस्म की कार है, ये बेहुदा किस्म की कार है, और इसका मास जो है 1000 kg है, यानी कि 1 मीट्रिक टन के बराबर ये कार है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर्स पर सेकेंड है। वेलोसिटी जो है इसकी वो 9 मीटर्स पर सेकेंड है ईस्टवर्ड, यानी कि ये मशरक़ की तरफ जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है। और यहाँ पर इसके रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ है, छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ है,
और इस ट्रक का अपना मास जो है वो 2000 kg है, जबकि ये हरकत नहीं कर रहा, स्टेशनरी, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, ये कहीं नहीं जा रहा है, खड़ा हुआ है। और ये कार जाके भेड़ देता है कोई ड्राइवर इसको, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा जाहिर बात है एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं लगाता, ये बस खींचता चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि रिजल्टिंग वेलोसिटी जो है कोलिजन के बाद, इस टकराव के बाद कंबाइंड वेलोसिटी इस ट्रक और इस कार की कितनी होगी? सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी कितनी थी। तो कार जो है उसका जो मोमेंटम था, मोमेंटम जो था वो था, फर्ज कर लीजिए इसको मैंने mc लिखा और इसको मैंने वेलोसिटी को उसको vc लिखा, जबकि ट्रक का मास mt और उसकी जो वेलोसिटी है इसे मैंने किया vt, सिर्फ अलग अलग करने के लिए। तो कार का जो मास है वो 1000 kg है और इसकी वेलोसिटी है वो 9 मीटर्स पर सेकेंड है। और आपको अंदाजा होगा कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। तो अब प्लस ट्रक का जो मास है वो 2000 kg है और वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का, यानी कि कार और ट्रक का 9000 प्लस 0 यानी कि 9000 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड होगा। ये टकराने से पहले है, ठीक है, टकराने से पहले, उससे पहले कि जब ये इसके ट्रक के पिछवाड़े से जाकर टकराइए। अब टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा, और ये ट्रक के अंदर आके घुस गई कार, लेकिन कार रुकने को नहीं तैयार और इसको घसीटे लिए जा रही है। जाहिर सी बात है कि कार के साथ साथ ट्रक भी हरकत करेगा, और हम ये फर्ज करें कि ट्रक ने ब्रेकें भी नहीं है, हैंड ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है, तो ये कार के साथ साथ चलता चला जाएगा। तो अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया, कंबाइंड सिस्टम बन गया, कार और ट्रक एक साथ आ गया, इसको कहते हैं कार ट्रक सिस्टम। यानी कि अब ये जो सिस्टम है ये कार ट्रक सिस्टम है, हमें इसका मोमेंटम मालूम करना है। सॉरी, तो अब ये पहले अलग थे और अब ये दोनों एक साथ हो गए। अब इसका जो नया मास होगा इस पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा? जाहिर बात है कार का मास और ट्रक का मास कंबाइन होगा। और हम इसमें फिलहाल ये नहीं कह रहे कि जी हीट की सूरत में कोई चीज जाया हुई है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो 3000 kg हो गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर किसी सिस्टम पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी तब्दील नहीं होगा। इस केस में भी यही होगा, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस सूरत में मेरे पास क्या होगा? 3000 Vn, जो कि नेट मेरे पास मोमेंटम है, नेट वेलोसिटी है, ये मेरे पास बराबर है 9000, क्योंकि पहला मोमेंटम मेरे पास 9000 था और ये कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहा है। तो नेट मोमेंटम तसादुम के बाद, टकराव के बाद कितना होगा? इसको मैं 3000 से दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा Vn इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो 3 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। और ये बात समझ में आने भी वाली है, क्योंकि ट्रक जो है वो, और ये ईस्टवर्ड होगी, याद रखिए ये ईस्टवर्ड होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में के कार पहले हरकत कर रही थी। नेगेटिव का मतलब, अगर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब होता है कि ये रिवर्स या उलट डायरेक्शन में होगी। और अगर आप इसको थोड़ा सा अकल लड़ाएं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कार आ रही है, हरकत करते हैं, जब उससे टकराएगी तो इसको हरकत देने की कोशिश करिए, लेकिन उस मास को जो कि उसके मुकाबले में दुगना ज्यादा है, तो लाजमी सी बात है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। याद रखिए मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। अब अगली वीडियो में हम आपको 2 डायमेंशनल मोमेंटम के हवाले से कुछ बातें बताएंगे।